ओके, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी तो वापस से आ जाते। The size of the image and the size of the object is same, and the distance of the image from the mirror is same as the distance of the object from the mirror, है ना। ये बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो by taking these two triangles which are congruent triangles, and you can easily see that IM is equal to OM, that is the distance of the object, and the distance of the image from the mirror is same. Similarly I dash and OI dash equal है हाइट में, वो तो क्योंकि तुमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई उससे सीधा पता चल रहा है। अपन जो डेली लाइफ में जो देखते हैं ना उसमें हमेशा ऑब्जेक्ट रियल होता है, इसीलिए जो इमेज बनती है ना वो वर्चुअल इमेज बनती है। लेकिन अगर अपन फिजिक्स में जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विल समहाउ हैव द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा ना तो उसकी इमेज रियल बनेगी। सो इन मिरर, प्लेन मिरर बेसिकली द रियल ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल इमेज and the virtual object will always form the real image. The image is always erect when the object is in front of the mirror but inverted when the object is above the mirror. अभी मैंने तुम लोगों को मोबाइल स्क्रीन पे बताया था है ना, वापस से बता लेता हूँ मैं तुम लोगों को। If you see here, जब आदमी मिरर के ऊपर खड़ा हो गया ना तो उसकी इमेज उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। लेकिन जब तुम मिरर के सामने खड़े होते हैं तुम्हारी इमेज इरेक्ट बनती है। दैट इज व्हाट आई मीन टू से, दैट व्हेन यू स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द मिरर द इमेज इज इरेक्ट, व्हेन यू स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द मिरर द इमेज इज इन्वर्टेड। तुम इसका एग्जांपल वहां पे भी देख सकते हो ना, जब हम तालाब के किनारे बैठते हैं जो पेड़ की या पहाड़ की परछाई होती है वो हमेशा पानी में उल्टी दिखाई देती है। जो पेड़ या पहाड़ जो होते हैं वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। सो हाँ, अब यहाँ पे आ जाता है इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इसमें देखो जब हम मिरर में देखते हैं तो लेफ्ट सीम्स टू बी राइट एंड राइट सीम्स टू बी लेफ्ट, बट एक्चुअली हो क्या रहा है दैट लेफ्ट एंड राइट का जो इंटरचेंज हो रहा है ना दैट इज बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा होता है, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द लेफ्ट हैंडेड वन चेंज हो जाता है। वाई एक्सिस का डायरेक्शन ऊपर था, वाई एक्सिस का डायरेक्शन अभी ऊपर है। इस डायग्राम में अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन लेफ्ट है तो इमेज में भी जेड एक्सिस का डायरेक्शन लेफ्ट ही है, लेकिन एक्स एक्सिस जो मिरर से परपेंडिकुलर आगे की तरफ आ रही है, इमेज में एक्स एक्सिस मिरर से परपेंडिकुलर पीछे की तरफ जा रही है। सो व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड इज फ्रंट हैज चेंज इनटू बैक एंड बैक हैज चेंज इनटू फ्रंट। वो डायरेक्शन रिवर्स हुआ है, इसीलिए हमारे को इमेज में जो प्लेन इमेज हम देखते हैं ना लेफ्ट चेंजेस इनटू राइट एंड राइट चेंजेस इनटू लेफ्ट। समझ में आ गया? सो इफ आई से इन द मिरर y एक्सिस का डायरेक्शन z एक्सिस का डायरेक्शन चेंज हो गया है तो z एक्सिस का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, एक्चुअली x एक्सिस का डायरेक्शन चेंज हुआ है। फ्रंट हैज चेंज इनटू बैक एंड बैक हैज चेंज इनटू फ्रंट, और उसकी वजह से एक्चुअली चेंज नहीं हुआ है, डायरेक्शन रिवर्स हुआ है, उसकी वजह से तुम्हारे को राइट लेफ्ट में दिख रहा है और लेफ्ट राइट में दिख रहा है। ओके, सवाल सॉल्व करने के लिए तो सीधा सा है कि लेफ्ट को राइट में कर दो, राइट को लेफ्ट में कर दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम हमेशा क्या बोलते हैं प्लेन ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहे हैं। ठीक है, और जो मिरर के पास है वो मिरर के पास ही रहेगा, जो मिरर से दूर है वो मिरर से दूर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर जा रहा है, जो नीचे जा रहा है वो नीचे जा रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम पढ़ते हो ना राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेयर अगर तुम अपने राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में x, if you go from x to y and y to z, you always move in anti clockwise direction। यही तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, x से जब y जाते हो, y से z जाते हो और z से x जाते हो, your movement is always in the anti clockwise direction। और जो मिरर इमेज बनेगी ना वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, x से y, y से z, z से x, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। सो वी से दैट द कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंजेस फ्रॉम राइट हैंड सिस्टम टू लेफ्ट हैंड सिस्टम। लास्ट पॉइंट इज मिरर जितना बड़ा होगा
इमेज उतनी ब्राइट बनेगी, क्योंकि मिरर का हर पॉइंट जो होता है ना वो इमेज बनाने के काम में आता है। तो अगर हमने ज्यादा बड़ा मिरर लिया तो हमारी इमेज ज्यादा ब्राइट बनेगी। Fardeen has not been able to join this class today. देखो जैसे कि ये मिरर लिया मैंने, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, या मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, और सपोज कर लो तो ये रे यहाँ से सीधी जाएगी और वापस ऐसे ही रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, ओके। और ये रे यहाँ से यूं जाएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होके आएगी। सो दिस इज माई इमेज। लेकिन अगर कोई रे ऐसे जा रही है तो ये भी ऐसे ही रिफ्लेक्ट होके आएगी, और अगर कोई रे ऐसे जाएगी तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। So you see, each and every part of the mirror is forming the image of each and every point of the object. इस पॉइंट की इमेज के लिए जितनी भी रे पूरे मिरर पे गिरी, सब रे ने इसकी इमेज बनाई है। तो मिरर जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज हर पॉइंट से उस पॉइंट की इमेज बनाएगी। So that is what I am trying to say in this point, that if you increase the size of the mirror, then the brightness of the image will increase because the light reflecting area of the mirror is increasing. Okay. अगर ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रखा है, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रखा है तो उसकी इमेज 100% बनेगी और पूरी इमेज बनेगी। बट whether you are able to see the image or whether you can see the complete image only depends upon where your eye is located. अगर ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रखा है तो उसकी इमेज तो बन गई, लेकिन हम उस इमेज को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, या पूरी इमेज देखेंगे, आधी इमेज देखेंगे, वो किस पे डिपेंड करता है? हमारी पोजीशन ऑफ द आई पे डिपेंड करता है। अगर रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों तक पहुंच रही है तो हम इमेज को देख पाएंगे, और अगर रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही है तो हम रिफ्लेक्टेड रे को नहीं देख पाएंगे। इफ यू रिमेम्बर, ऐसा मैंने तुम लोगों को एक एनिमेशन बताया था, है ना, जिसमें मैंने ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज की थी। सो लेट्स से दिस इज द मिरर और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो जो इसकी इमेज है वो यहाँ पे बन गई, राइट। तो जो एक्सट्रीम इमेज बन रही है, जो एक्सट्रीम रे रिफ्लेक्ट हो रही है, वो इस पॉइंट से हो रही है। तो ये जो मेरा रीजन है, ये मेरा फील्ड ऑफ व्यू है। अगर अपनी आंख यहाँ पे है, या यहाँ पे है, या यहाँ पे है, तो रिफ्लेक्टेड रे आंखों तक पहुंच रही है, सो द आई कैन सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर अपनी आंख को अपन यहाँ पे ले जाएंगे या यहाँ पे ले जाएंगे, कहीं पे भी यहाँ पे, नाउ यू सी दैट the reflected rays are not reaching our eyes. That means we are not in the field of view of the image. तो हमारे को इमेज नहीं दिखेगी। Is this clear? एक बात मैंने बहुत क्लियरली बोली थी कि इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट को मिरर के आगे होना होगा। ये मेरे मिरर की बाउंड्री है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो इमेज नहीं बनेगी। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा ना तो इमेज बनेगी। ठीक है, क्लियर है? ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने होना जरूरी नहीं है, बट मिरर की जो एक्सटेंडेड बाउंड्री लाइन होगी उससे आगे होना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के आगे होगा तो उसकी इमेज बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे पहुंच गया तो उसकी इमेज नहीं बनेगी। और जब इमेज बन गई तो तुम्हारे को दिखेगी या नहीं दिखेगी, वो किस पर डिपेंड करता है? हम जो एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे है मिरर के एंड से,
जिससे जो फील्ड व्यू बनेगा, फील्ड ऑफ व्यू, हम उस व्यू के अंदर है तो रिफ्लेक्टेड रे आंखों तक पहुंचेगी, वी कैन सी द इमेज, अदरवाइज वी कैन नॉट सी द इमेज। Is this point clear? Whether we can see the image or whether we can not see the image? इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि अगर एक आदमी की हाइट h है, then what is the minimum size of the mirror so that he can see his entire image? तो उसका आंसर आता है the minimum size of the mirror is h/2. Okay, but h/2 mirror की अगर minimum size है तो he can see his entire image only if he places himself in front of the mirror such that his eye is in the field of the view. अगर उसकी आई फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है तो जरूरी नहीं कि h/2 मिरर में उसको पूरी हाइट दिख जाए। We'll solve this question. आगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट अभी से याद रखो कि h/2 का मिरर होने से जरूरी नहीं कि तुम्हारे को तुम्हारी पूरी इमेज दिख जाए। अगर तुम्हारे को पूरी इमेज देखनी है तो तुम्हें अपने आप को ऐसे प्लेस करना होगा कि तुम्हारी आंख जो है ना उस फील्ड ऑफ व्यू में है जहां पे पूरी इमेज बनती है। ठीक है। डेविएशन इज डिफाइंड एज द angle between the initial direction, that is the incident ray, and the angle between the final direction, that is the reflected ray. This is the incident ray, okay, and this is the reflected ray. This is angle of incidence and this is angle of reflection. The angle I is equal to angle R. Deviation, ये मेरा original direction है, ये मेरा final direction. So by how much the ray has turned? This is my angle of deviation. So angle of deviation कितना हो गया? This is a straight line. So this 180 degree. So pi minus this angle is R and this angle is I. Pi minus I plus R. Now because angle I is equal to angle R, so this is equal to pi minus 2i. So here angle of deviation is pi minus 2i. This point needs derivation. अभी मैं इस डेरिवेशन को स्किप कर जाऊंगा। अभी मैं खाली ये बता रहा हूँ, तुम लोग इस लाइन को रट लो, बाद में हम इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। अगर इंसिडेंट रे को फिक्स कर दें और मिरर को उसकी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दें, ठीक है, और रिमेंबर द एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ द मिरर। एक्सिस मिरर के परपेंडिकुलर नहीं है। इफ एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ द मिरर और उस एक्सिस के अबाउट मिरर को रोटेट कर दें तो रिफ्लेक्टेड रे जो है ना वो एंगल 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी इन द सेम डायरेक्शन। अगर हम मिरर को एंगल थीटा से रोटेट करते हैं अबाउट द एक्सिस which is in the plane of the mirror, then the reflected ray rotates by an angle 2 theta. ये मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है। तो कोई एक्सिस जो मिरर के प्लेन में है वो एक्सिस सपोज इस पॉइंट से पास होती है तो इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर होगी और मिरर के अंदर से जा रही होगी। तो अगर मैं इस मिरर को लेट्स से ये मेरी इंसिडेंट रे है और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे, ओके। अगर अपन इस मिरर को एंगल थीटा से ऐसे रोटेट कर दिया, इस डायरेक्शन में एंगल थीटा से रोटेट कर दिया मिरर को, देन ये जो अपनी रिफ्लेक्टेड रे थी आर, ये नई रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी आर डैश, और इसका रिफ्लेक्शन जो इसका एंगल हो जाएगा वो 2 थीटा से चेंज हो जाएगा। तो अगर मिरर को एंगल थीटा से रोटेट किया है तो रिफ्लेक्टेड रे
एंगल 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी इन द सेम डायरेक्शन। अगर मिरर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी, और अगर मिरर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी। बट यू रिमेंबर कि जो मिरर है उसको जिस एक्सिस को रोटेट किया ना वो एक्सिस मिरर के प्लेन में, इट्स नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ऐसा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हितेन समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट? मुदित सर नहीं आया सर समझ में सर। क्या समझ में नहीं आया? सर 2 थीटा से कैसे रोटेट हो रहा है सर, ये समझ में नहीं आया। और 2 थीटा से कैसे रोटेट हो रहा है ये तो मैंने समझा ही नहीं। मैंने तो खाली बोला है कि 2 थीटा से रोटेट हो रहा है। वो समझाने के लिए तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। मैंने प्रूव नहीं किया, मैंने खाली बोला कि अगर मिरर को थीटा से रोटेट किया है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी, खत्म बात। आई हैव नॉट गिवन यू द प्रूफ। ठीक है यशा? यस सर। ओके, तो अब वो अगर मिरर को थीटा से रोटेट करते हैं और रे 2 थीटा से रोटेट होगी, वो तो उसका डेरिवेशन हो जाएगा, वो हम बाद में करेंगे। बट माय पॉइंट इज, कैन यू सी दैट किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है? वो एक्सिस जो है ना वो मिरर के परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा मिरर है और ये मेरी एक्सिस है, अगर मैं इसके अबाउट रोटेट कर रहा हूँ तो मेरी इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे रोटेट नहीं होगी। अगर ये एक्सिस है और ये मेरा मिरर है और मिरर को ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, देन द रिफ्लेक्टेड रोटेट बाय द एंगल थीटा। अगर इस मिरर को एंगल थीटा से ऐसे रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट होगी। लेकिन अगर इस एक्सिस को ले लिया और मिरर को ऐसे रोटेट किया तो फिर रिफ्लेक्टेड रे जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। आई थिंक मुझे अब ये तो पता चल गया कैसा बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर। ठीक है, इसका डेरिवेशन जो है ना ये अब इस क्लास में करेंगे या हम लोग दूसरी क्लास में करेंगे। आई विल सी हाउ आई कैन डू दिस डेरिवेशन इन दिस क्लास। If the mirror is fixed and the incident ray is rotated by an angle theta, then the reflected ray is rotated by same angle in the opposite direction. Same direction नहीं होता है, in the opposite direction. अगर मैं इंसिडेंट रे को नॉर्मल के पास लाऊंगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के पास आ जाएगी। सो बेसिकली इंसिडेंट रे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी। अगर इंसिडेंट रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी। सो यहाँ पे सेम नहीं आएगा, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगा। Here what we are doing is we are rotating the incident ray and not the mirror. ये पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया तुम्हारे लिए। The region which the observer's eye must be present in the order of view to view the image is called the field of view. ये पॉइंट तो मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। So रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस ओवर हो गया है। इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट तुम्हारे को जो तुम लोगों ने 9th-10th क्लास में रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था वहीं से आते हैं। द ओनली थिंग वाज लेटरल इन्वर्जन एंड रोटेशन ऑफ द मिरर अबाउट एन एक्सिस एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट फील्ड ऑफ व्यू को टेक्निकली डिफाइन कर दिया। मतलब तुम लोगों को खुद मालूम है कि तुम मिरर के सामने कब खड़े होते हो, तुम्हारे को इमेज दिखती है, कभी कभी नहीं दिखती है। तो तुम्हें मालूम है कि इमेज हमेशा नहीं दिखती है। इमेज को देखने के लिए हमारे को एक पर्टिकुलर पोजीशन में खड़ा होना पड़ता है। सो यू नो दैट यू हैव टू बी इन द फील्ड ऑफ व्यू टू लुक एट द इमेज। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, और two topics which are related to the reflection from the plane surface is basically more of the kinematics rather than the reflection. If the object moves towards the plane mirror at the speed v, the image moves towards the plane mirror at the speed v and velocity minus v. खाली इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर लेता हूं मैं।
बाकी पॉइंट्स वेलोसिटी वाले कल कवर करेंगे। अगर ये मिरर है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट स्पीड v से ऐसे चलेगा तो इमेज भी स्पीड v से ऐसे चलेगी, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है तो इमेज भी मिरर की तरफ जा रही है, राइट। और अगर ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है तो इमेज भी मिरर से दूर जाएगी। स्पीड दोनों की सेम रहेगी, लेकिन वेलोसिटी में देखेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है। देन वी कैन से दैट इफ द अगर ये कौन सी डायरेक्शन की बात है, मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है ना। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा फिगर को ऐसे कर लूं, तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है तो इमेज की वेलोसिटी भी v है, अगर वो पैरेलल टू द मिरर है। इज दिस डायग्राम क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर है तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है तो इमेज की वेलोसिटी -v है, और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के पैरेलल है तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है तो मिरर की वेलोसिटी भी v है। If I find out what is the velocity of the image with respect to the object, then velocity of the image with respect to the object is velocity of image minus velocity of object, which will be -2v. If I find out the velocity of the object with respect to the velocity of the image, sorry, velocity of the image with respect to the object, अगर velocity of the object v है तो velocity of the image with respect to object -2v होगी। क्योंकि अगर object velocity v से towards right जा रहा है, then the image will approach the object with the velocity 2v, and that velocity will be towards the left. Is this clear? The first point is clear. If the object moves towards the plane mirror with the speed v, the image also moves towards the plane mirror with the speed v, velocity -v, and the image speed with respect to the object is -2v. Is this first point clear? Nanchiri? Yes, sir, clear. Shubham? Yes, sir. Clear है? ठीक है. I'll over Yes, the sir. class. I'll over the class here only, and we'll continue tomorrow from the next point. So, and I will share the sheet with you so that you can start reading the concepts and start solving the problem in the sheet.